वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। फैक्टर के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितनी इजीली और कितनी फास्ट आप पता लगा सकते हैं कि किसी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे या कितने इवन फैक्टर्स हैं या ऑड फैक्टर्स हैं। फैक्टर के इस वीडियो में मैंने इसके कुछ और कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी मेथड से समझाया है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। सबसे पहले है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 300 एक्सक्लूडिंग 1 एंड इट्स सेट। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लगाने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 300, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ये हो गया 150, ये हो गया यहाँ पर 75 और ये हो गया आपका 25 और ये 5 और ये 5। आप देखिए इस नंबर जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरीके से लिख पाते हैं तो उसके फैक्टर्स कितने होते हैं, उसके फैक्टर्स होंगे a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पावर 1 ऐड कर दीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फैक्टर्स पता लग जाएंगे। तो कितने फैक्टर्स हो गए, टोटल 18 फैक्टर्स हो गए। अब आपसे कहा है कि 1 और 300 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि 18 में से मैं 2 माइनस कर दूंगी तो कितना हो गया 16। तो मेरा आंसर हो गया 16। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 300। अब हमें प्राइम फैक्टर्स पता लगाने हैं। हमने इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लगाए थे और नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लगाए हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज किए हैं। यहाँ पर 2, 3 और 5। तो कितने प्राइम फैक्टर्स यूज किए हैं, 3। तो 300 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 3। अब आता है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30। अगर हमें 30 के फैक्टर्स का हमें सम पता लगाना है तो हम कैसे करते हैं, या तो आप 30 के सारे फैक्टर्स लिखिए उनको ऐड कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा सम। पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो अभी हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए हम किस तरीके से सम पता लगाएंगे। सम पता लगाने के लिए हमारे पास जो पहला प्राइम नंबर है 2, इसका एक्सपेंशन जो है हम कहाँ तक लिखेंगे, मैक्सिमम पावर 1 है तो मैं इसकी जो एक्सपेंशन लिखूंगी वो पावर 1 तक लिख दूंगी। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। दूसरा प्राइम नंबर जो है वो 3 है, इसकी पावर 1 है तो इसका एक्सपेंशन भी मैं 1 तक लिख देती हूँ। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन। इसी तरीके से 5 का एक्सपेंशन भी 1 तक हम लिख देंगे क्योंकि पावर क्या है 1। अगर मैक्सिमम पावर 2 होती तो हम 2 तक लिखते। तो अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 + 2 3 हो गया, ये 1 + 3 4 हो गया, ये 1 + 5 6 हो गया। तो कितना हो गया 72। अब आता है आपके पास कि फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अगर इवन फैक्टर की बात करें तो देखिए इस ब्रैकेट का सम भी इवन आया है, इस ब्रैकेट का सम भी इवन आया है, यहाँ पर ये भी नंबर इवन है। बट ये अगर हमसे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, अगर इवन नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो ऑड हो जाएगा। इसका मतलब इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास सम क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6, यानी कि कितना हो गया 48। अब आता है आपके पास ऑड फैक्टर्स का, अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो देखिए इसके दो तरीके हो गए। या तो आप सम निकालने के लिए क्या करिए, टोटल फैक्टर्स के सम में से इवन जो फैक्टर्स है उनका सम माइनस कर दीजिए, यानी 72 माइनस 48 तो कितना हो जाएगा आपके पास 24। या फिर आप क्या करिए कि जो ऑड फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो ये इवन वाला जो है इसका एक्सपेंशन आपको कंसिडर नहीं करना है। तो हम केवल इसका एक्सपेंशन 3 का और 5 दोनों का एक्सपेंशन हम कंसिडर करेंगे। तो कितना हो गया हमारे पास जो 4 इंटू 6 यानी कि 24। तो चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करें या ऐसे, आंसर आपका एक ही आएगा। अब आता है नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर लिखा है 30। 30 का भी हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 8 फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि कितने फैक्टर्स हैं, उनका हमें प्रोडक्ट पता लगाना है जितने भी फैक्टर्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 30 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो देखिए यहाँ पर 1 इंटू 30 भी हमारे पास 30 आता है, 2 इंटू 15 भी हमारे पास 30 है, 3 इंटू 10 भी हमारे पास 30 है। इसी तरीके से 5 इंटू 6 भी अब देखिए 30 आ रहा है। तो देखिए सारे ही फैक्टर्स मैंने काउंट कर लिए हैं क्योंकि ये 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। तो मेरे पास 30 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर हम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो गया 30 की पावर 4। अब इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है 16। तो 16 देखिए 2 की पावर 4 हो गया, यानी कि कितने फैक्टर्स हो गए, 5 फैक्टर्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से, 1 2 4 8 और 16। तो देखिए 1 इंटू 16 का प्रोडक्ट भी 16 होता है, 2 इंटू 8 का प्रोडक्ट भी 16 होता है। तो यहाँ देखिए 16 हमें 2 टाइम्स मिल गया है।
लेकिन अभी ये 4 है जिसका कोई पेयर नहीं बना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर 16 की पावर 2, और यहाँ पर हम 4 को अगर हम स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर रूट ले दें तो बात वही रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 2 इंटू 16 की पावर 1/2। अब ये बेस सेम है, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, तो कितना हो गया 16 की पावर 2 प्लस 1/2 यानी 5/2। तो यानी कि सेकेंड पार्ट में जो आपके पास नंबर दिया है 16, इसके जो फैक्टर्स करेंगे उनका प्रोडक्ट कितना आ गया 16 की पावर 5/2। पर अगर इस मेथड से हम निकालेंगे और नंबर अगर बिग है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पर आपको बता रहे हैं किस तरीके से इसका फॉर्मूला आता है। यहाँ पर 4 को मैं लिख सकती हूँ 8/2। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उसको मैं थोड़ी देर के लिए n मान लेती हूँ, यहाँ भी जो नंबर दिया है उसको n मान लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है इसको हमने स्मॉल n मान लिया है, यहाँ भी मैंने जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है इसको स्मॉल n मान लिया है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 30 की जगह कैपिटल N क्योंकि यही नंबर है, 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स है जिसको मैंने स्मॉल n से डिनोट किया है, तो ये हो गया n/2। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए ये कैपिटल N है और 5 क्या है स्मॉल n, तो ये हो गया n/2। यानी प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो आ गया मेरे पास n की पावर n/2, जहाँ पर n वो नंबर है जिसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट पता लगाना है और स्मॉल n जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो आप देख रहे हैं यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो क्या है इवन है कि 8 इवन नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर 5 है जो कि ऑड नंबर। तो चाहे आपके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो, प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया n की पावर n/2। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप फैक्टर से कुछ और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर आएगा फैक्टर्स के। टिल देन गुड बाय।